बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, जो शॉर्ट स्टोरी है, दैट इज़ द गर्ल हु कैन बाय अमा अता आइडो। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी में हम इंट्रोडक्शन, करेक्टर्स, समरी और लास्ट में थीम्स डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Amma Ata Iros, The Girl Who Can, and Other Short Stories 1997 is a short story collection centered on female empowerment। ये एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जिसमें वुमेन की एम्पावरमेंट की बात की गई है, फीमेल एम्पावरमेंट की बात की गई। Here she expresses her concern regarding the lack of education opportunities for women in Africa of her time। यानी इसमें ये बताया गया है कि जो अफ्रीकन वुमेन के लिए लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थी, किस चीज़ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। कौन से ममालिक में? अफ्रीका में, और उसके टाइम यानी जब ये राइटर ज़िंदा थी। Being an educational administrator, she believed in its liberating force to give a new identity to all women। तो ये एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर थी उस वक्त, और उसका ये मानना था कि जितनी भी वुमेन हैं मैं उन्हें एक नई आइडेंटिटी दूंगा। और वो न्यू आइडेंटिटी से मुराद क्या है? इट मीन्स उन्हें एजुकेट करूँगी। एज अ वुमेन बोर्न इन पोस्ट इंडिपेंडेंट गाना, ठीक है, ये एक ऐसी वुमेन जो पोस्ट इंडिपेंडेंट गाना में इसकी बर्थ हुई। शी embarked ऑन अ जर्नी टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन टू मिरर देयर प्रोग्रेस विद द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू नेशन। तो इसने फ़ाइट किया अपने राइट्स यानी वुमेन के राइट्स के लिए। किसके साथ? चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आम जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी उन लोगों के साथ, यानी उनको चैलेंज किया, ठीक है। तो ये एक किस्म की डेवलपमेंट आती है। फिर अब आगे क्या होता है? द स्टोरी द गर्ल हु कैन हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वुमेन सेंट्रिक सोसाइटी बाय पोर्ट्रेइंग अ फीमेल ट्राइपार्टाइट हाउस होल्ड। यानी इसमें ये स्टोरी में ये बताया गया है कि वुमेन को जो है एक सेंटर यानी सेंट्रिक सोसाइटी में बिल्कुल सोसाइटी तक महदूद रखा जाता है, या घर तक महदूद रखा जाता है, वो कहीं नहीं जा सकती, या और उसको जो है ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है। शी क्रिएट्स अ यंग फीमेल एथलीट एड जॉय हु इज़ आल्सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पे एक करेक्टर हमारे सामने है जिसका नाम है एड जॉय, जो कि स्टोरी की नरेटर भी हैं, ठीक है। ये प्रोटोगनिस्ट भी है और नरेटर भी है। हर इंटरेक्शंस विद हर मदर एंड ग्रैंड मदर कॉन्स्टिट्यूट जनरल नेशनल कन्फ्लिक्ट्स इन द बैकड्रॉप ऑफ अ मेल डोमिनेंट वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये जो लड़की है ये अपनी माँ और अपनी नानी दोनों के साथ बहस करती है, यानी डिस्कशन होती है, डिबेट होती है। किस चीज़ पे? स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जहाँ पे मेल डोमिनेंट रहता है। स्पोर्ट्स में भी आपने देखा होगा मेल डोमिनेंट अमूमन रहता है। खैर आजकल तो बहुत चेंजेस आई है, ये उस वक्त की बात है। Ido waves a narrative which dwells on issues pertaining to gender roles, freedom, debate between tradition and modernity and community। तो ये कुछ themes यहाँ पे भी मेंशन है, ये भी आप लिख सकते हैं, जिसमें जेंडर रोल्स की बात की गई है कि यानी फ़ीमेल के लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जितनी मेल के लिए। फ्रीडम होनी चाहिए चाहे वो मेल हो या फीमेल, स्पेशली फ़ीमेल के लिए, यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है। डिबेट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, और ये बताया गया है कि भाई आपने ये जो मतलब दुनिया है, चाहे वो मॉडर्निटी की तरफ जा रही, तो उसको अपने साथ लेके चलना है। मतलब ये नहीं कि आप अभी भी वही ओल्ड ट्रेडिशंस में फंसे हुए हैं। एंड कम्युनिटी, और कम्युनिटी यानी यहाँ पे जैसे आपने अमूमन नोट किया होगा कि फैमिली मेम्बर्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं देते। मतलब ये कहते हैं कि भाई आपने एजुकेशन करके क्या करना है, क्या उखाड़ना है, ये वो, ठीक है। अब आते हैं इसके करेक्टर्स की तरफ। सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास एड जॉय। शी इज़ अ 7-year-old गर्ल हु इज़ आल्सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी। 7 साल की लड़की है, नरेटर है स्टोरी की। हर व्यू ऑफ हर सोसाइटी डिफर्स फ्रॉम हर एल्डर्स एंड शी क्वेश्चन सर्टन आइडियोलॉजीज रनिंग डाउन फॉर जनरेशंस इन हर ओन इनोसेंट वे। अब ऑब्वियसली 7 साल की लड़की है, तो इसके जो सवालात होंगे वो मासूमाना सवालात होंगे। तो ये सवालात पूछती है अपने एल्डर्स से। अब एल्डर्स कौन है? ये जैसे मैंने पहले भी बताया, इसकी मदर और नानी, ठीक है। एज अ रनर एंड अ विनर एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल रेस ऑर्गेनाइज बाय हर स्कूल, शी फैसिलिटेट्स अ चैलेंज इन द परसेप्शन ऑफ हर कन्वेंशनल ग्रैंड मदर हु अंटिल देन लुक्स डाउन ऑन हर फॉर हैविंग थिन लेग्स, ठीक है। तो एक वक्त क्या होता है, ऑब्वियसली ये स्कूल में होती है, तो रेस का लाइक एक स्पोर्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रेस होती हैं, और इसके जो है जो लेग्स हैं वो थिन होते हैं, पतले टाइप होते हैं। तो लोग इसका मजाक भी बनाते हैं, और स्पेशली जो मेल होते हैं, ठीक है। इवन इसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो भी समटाइम्स इसको डीमोटिवेट करती है,
ठीक है, क्यों करती है? क्योंकि वो इसे यही बताती है कि आपके 3 लेग्स हैं, और वो ये चीज़ें भी बताती है कि ये जो रेस है ये आपके लिए नहीं है, ये सिंपल मेल के लिए होता है, मेल ही ये काम कर सकते हैं। तो आगे क्या होता है? शी इज़ अ ब्राइट चाइल्ड हुज एजुकेशन बिकम्स अ मीडियम टू इंट्रोड्यूस एन अल्टर्ड माइंडसेट इन हर मेट्रियार्कल हाउस होल्ड। तो ये एक ब्राइट चिल्ड्रन थी, मतलब ज़हीन लड़की थी, अपनी एजुकेशन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अच्छी एजुकेशन लाइक इसने हासिल की, और इस तरह अपना जो हाउस होल्ड है उसकी कंडीशन को भी चेंज किया, अपनी घर के माहौल को भी चेंज किया। मामी सेकंड करेक्टर है। थ्रू आउट द नरेटिव शी ऑक्यूपाइज द लीस्ट स्पेस ड्यू टू हर एज हेजिटेंट एंड स्पीचलेस करेक्टर। ये इसकी मदर है, और ये इसका बिल्कुल रोल बहुत कम है। यानी रोल से मुराद इसलिए कम है, ये हमेशा हेजिटेट यानी घबराती है। क्यों? स्पीचलेस होती है, क्योंकि इसकी जो माँ है वो अभी ज़िंदा है, जिसका नाम है नाना। ठीक है। शी लव्स हर डॉटर एडजॉय एंड सपोर्ट्स हर इन हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एथलीट। ठीक है, लेकिन ये माँ तो माँ होती है, माँ हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। अब यहाँ पे भी माँ के करेक्टर को ऐसे शो किया गया कि वो अपनी बेटी को सपोर्ट करती है। बेटी का नाम मैंने बताया ना, एडजॉय है। ठीक है, तो वो इसकी क्या ख्वाहिश थी कि वो एथलीट बनना चाह रही थी, तो वो उसे सपोर्ट दे रही है। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम डिस्करेजिंग कमेंट्स फ्रॉम हर ओन मदर नाना शी टर्न्स टिम्ड एंड लेक्स करेज। शी इज़ अ स्टैटिक करेक्टर हु अंडरगोज नो चेंज। देखो, आप सबके साथ मुकाबला कर सकोगे, लेकिन आपके अगर घर वाले आपको डीमोटिवेट करते हो तो आप कभी भी आगे बहुत मुश्किल होता है आप आगे जा सकें। ठीक है, मोटिवेशन समटाइम्स आपको घर से जब मिलती है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा काम कर जाती है। यहाँ पे इस स्टोरी में यही जैसे यहाँ पे शो किया गया है कि समटाइम्स इसकी जो नाना है, यानी इसकी जो मदर है, मामी, यानी ये जो माँ है इसकी, ये अपनी जो पोती है एडजॉय, उसको जो है डिमोटिवेट करती है। लेकिन ये करेक्टर मामी खामोश रहती है। वजह क्या है? क्योंकि ये इसकी माँ है। माँ के सामने तो ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग खामोश रहते हैं, तो यहाँ पे भी ये शो किया गया है। Nana. Okay, the third character we are having, that is Nana. The matriarch of the house. She is a strong and authoritative woman who cheers to silence people around her in her own distinct style. कह सकते हैं कि बदमाश करेक्टर है, ऐसा करेक्टर जो लोगों को खामोश कराना भी जानती है और अपनी पावर शो करती है। पावर से मुराद ये है कि अपने आप को ऐसे शो किया कि मैं ही डोमिनेंट हूँ। ठीक है, she speaks with a great experience at hand and thus feels to be superior at the most knowledgeable in her house। और अपने आप को ऐसे समझती है कि भाई मेरे पास ही सब नॉलेज है, चाहे मतलब सुपीरियर समझती है। At Joy and Mommy often stand in opposition to her views, but she is a dynamic character who experiences a change after learning about Edjoy's skills as a runner and her subsequent win। तो जो एडजॉय है और उसकी जो माँ है मामी, ये दोनों हमेशा क्या करती है, इसके जो आइडियाज़ है उसको अपोज करती है। इसी तरह जैसे ये रनर है, जैसे इसने रनिंग में हिस्सा लिया था एडजॉय ने, जो करेक्टर एडजॉय है, तो वो रनिंग, वो जो रेस होती है वो जीत भी लेती है। ठीक है, तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है अपनी नाना के लिए। ठीक है, ये जो करेक्टर, क्यों? क्योंकि ये इसे हमेशा डिमोटिवेट करती थी। In the end, she does realize that a woman's body has more to its existence than just giving birth to a child। लेकिन आखिर में ये जो करेक्टर है नाना, इसको भी रियलाइज़ होता है कि भाई औरत का काम है सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं, बल्कि औरत का काम है, यानी फ़ीमेल का काम है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले। जैसे फिर ये आखिर में अपनी जो पोती होती है उसको मोटिवेट करने पे मजबूर होती है। ओके, अब आते हैं समरी की। ये 3 करेक्टर्स हैं, ठीक है, स्टोरी में। अब आते हैं समरी की तरफ। Edjoy, a 7-year-old girl, introduces herself as an African child born in the village of Hasadozi, which is a fairly fertile and compared to the rest of Africa। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे करेक्टर है एडजॉय, उसके बारे में बताया कि 7 साल की है और स्टोरी की नरेटर है। गांव जो है इसका हसदोज़ी है और इसका जो इलाका है वो फर्टाइल टाइप है। ठीक है, रेस्ट ऑफ अफ्रीका से।
She naively intuits the societal constraints a child, especially a girl, experiences when uttering a word in public. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोट करती है। एक ऐसी लड़की जो 7 साल की है, सारी चीज़ें नोट करती है कि सोसाइटी में जो मेल है वो किस तरह फीमेल को ट्रीट करते हैं। Her mind is constantly engaged in issues and concerns too intelligible for a girl of her age, which leads to the 3 generations in the story: Erjoy, Mami, जिसको मदर कहा गया, एंड नाना, ठीक है, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है ये 3 करेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है, फेसिंग अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस ऑन अ यूजुअल बेसिस। तो इनके हमेशा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। क्यों? मैंने बताया ना कि ये जो करेक्टर है नाना, ये कहती है फीमेल जो है उसका कुछ एक्टिविटीज़ में कोई रोल नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी रेस की, दौड़ने की, तो ये अपनी पोती यानी जो एडजॉय है उसको डीमोटिवेट करती है। उसको ये कहती है कि ये जो रेस है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेल के लिए है। खैर बाद में क्या होता है आगे देखेंगे। मतलब इनके जो हमेशा ओपिनियन जो है उनमें कन्फ्लिक्ट्स होती है। द फादर इज़ नॉट इन द पिक्चर बट अ सेंस दैट ही इज़ नॉट अ गुड मैन और पॉसिबली अबेंडन देम शेडोज़ द प्लॉट। कहते हैं कि फ़ादर को तो करेक्टर्स में शो नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके जो फादर थे वो भी अच्छे आदमी नहीं थे। नाना इज़ अथॉरिटिव एंड होल्ड्स अ फर्म व्यू अबाउट अ वुमेन्स रोल इन सोसाइटी। नाना यानी जो दादी है वो अथॉरिटिव है, वो सोसाइटी में उसका बहुत बड़ा रोल है। एग्जाम्पल, टू बी फिज़िकली फिट टू रेयर हेल्थी चिल्ड्रन। वो कहती है कि फ़ीमेल को जो है फ़िट होना चाहिए हेल्थी चिल्ड्रन को बॉर्न करने के लिए। ऑन द अदर हैंड मामी एड्रेस्ड एज खाया बाय नाना। ठीक है, मामी जो है वो जो है उसको 2 नाम से बुलाया जाता है, या तो खाया या नाना। ठीक है, Open comes out as a speechless character who is incapable of raising her voice against her mother। ये एक ऐसा करेक्टर है यानी जो मामी है जो अपनी माँ के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकती। क्यों? क्योंकि मदर है, इसीलिए आवाज़ नहीं उठा सकती। एडजॉय इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्स ऑफ द टू। ठीक है, एडजॉय जो है वो उसका एक कम्प्लेक्स टाइप करेक्टर शो किया गया है। शी harbors questions about the workings of the society but options to keep them safe in the treasure of her mind for 2 reasons: primarily to avoid causing distress to her grandmother and also to be at bay from becoming a butt of jokes। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे इन लाइंस में ये शो किया गया है कि जो हमारी करेक्टर है एडजॉय, वो सोसाइटी में जितने भी वर्क्स होते हैं उन पे सवालात उठाती है, स्पेशली जो मेल करते हैं। ठीक है, और अपने आप को इनसिक्योर फील करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में शो की गई है। Edgewise thin legs trouble Nana, for she stresses their incapability to hold a solid figure for a woman giving birth। ठीक है, एडजॉय जो जिसकी पतली टांगे होती है, नाना को ये शक होता है कि भाई ये इसकी तो टांगे ही पतली है, ये क्या खाक बेबी यानी जो वुमेन है जिसके टांगे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेग स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो क्या खाक जो है एक बच्चे को बर्थ देगी। इट मीन्स मैंने बताया ना कि जो हमारी करेक्टर है नाना, उसने कहा हमेशा ये मानना था, उसका हमेशा ये मानना था कि फ़ीमेल को जो है फ़िट होना चाहिए, मतलब फिज़िकली सब कुछ उसका फ़िट होना चाहिए। एडजॉयज फिजिकलिटी कपल्स विद हर सोशल मूवमेंट्स लाइक गोइंग टू स्कूल विद नाना आल्सो लुक्स डाउन ऑन हर। तो ये जो करेक्टर है एडजॉय, ये फिर स्कूल में एडमिशन लेती है और नाना जो है इसको देखने जाती रहती हैं। हर कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म अबाउट एडजॉय ओकेजनली फेसिस मामी स्नैपेट्स ऑफ करेज हु अटेम्प्ट्स टू अर्ज इन सपोर्ट ऑफ एडजॉय। ठीक है, अब ये जो करेक्टर थी मामी, वो भी एडजॉय के हक़ में खड़ी होती है, एडजॉय को सपोर्ट करती है और अर्ज करती है किससे, अपनी माँ से यानी नाना से, कि इसको जो है सपोर्ट दिया जाए। हावेवर अ चेंज ऑफ परसेप्शन स्क्रेप्स इन व्हेन एडजॉय रिवील्स हर सिलेक्शन फॉर अ डिस्टिंक्ट रेस। अब ट्विस्ट आता है स्टोरी में। ट्विस्ट क्या है कि जब ये न्यूज़ पहुंचती है कि भाई जो हमारी करेक्टर है एडजॉय वो रेस के लिए सेलेक्ट हो चुकी है, Nana's behavior suddenly alters and she puts in efforts to wash her granddaughter's uniform and iron it neatly। नाना का जो बिहेवियर है यानी जो दादी है उसका बिहेवियर वो अचानक चेंज हो जाता है और अपनी एफ़र्ट लगाती है अपने जो क्लॉथ्स होते हैं
उसको वॉश करने में, ग्रैंड डॉटर के क्लॉथ्स को वॉश करने में। यूनिफॉर्म एंड आयरन इट नीटली, और इसे फिर नीटली आयरन करती है। खैर आखिर में क्या होता है, शी अकम्पनीज एडजॉय फॉर द इंटायर वीक ऑफ द रेस इन न्यू अटायर्स विच शी वेयर्स ओनली फॉर स्पेशल ओकेजन्स। जैसे मैंने बताया ना कि वो जो कपड़े वगैरह थे, अटायर का मतलब है पहनना, ठीक है। वो जो कपड़े वगैरह थे वो सारे अब किसके पास आ गए, एडजॉय के पास आ गए। तो वो उसने क्यों ये कपड़े पहने, क्योंकि उसका रेस जो है अब स्कूल में होगा। व्हेन एडजॉय बैग्स द ट्रॉफी, अब जब एडजॉय को ट्रॉफी मिलती है, शी शोज इट अराउंड द नाइबरहुड लाइक अ प्राउड ग्रैंड पेरेंट विद टेयर्स ऑफ जॉय, ठीक है। तो जब उसे ट्रॉफी मिलती है तो वो अपने आसपास के जो हमसाए उन सबको प्राउड वे में दिखाती है, खुशी के साथ दिखाती है कि फ़ीमेल जो है वो कुछ भी कर सकती है, फ़ीमेल को जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। द स्टोरी culminates with a happy realization for both Nana and Joy that legs serve more purpose to women with than just giving birth। तो फिर वही बात आ जाती है कि भाई लेग, वही जो पतली टांगों की बात हो रही है। A woman's identity should not restrict itself to being a mother and a wife। कहते हैं कि जो मदर है, यानी सॉरी जो फीमेल है, उसको सिर्फ मदर तक या वाइफ तक महदूद नहीं रखना चाहिए। इट शुड आल्सो प्रोटेक्ट हर अचीवमेंट्स इन द केस ऑफ एन एथलीट। और उसको जो है मौके देने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो खेलों में हिस्सा ले सके, ठीक है। जो खेल वगैरह है, जो स्पोर्ट्स वगैरह है, उसमें हिस्सा, जैसे इस लड़की ने एथलीट में लिया था और वो जो है जो रेस थी वो जीत चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरी की एंडिंग होती है। अब आते हैं इसके करेक्टर्स की तरफ। जनरेशनल कन्फ्लिक्ट, 3 जनरेशंस ऑपरेट इन द स्टोरी। देखो इस स्टोरी में 3 जनरेशंस इंक्लूड है। द नरेटर इज़ द यंगेस्ट एंड नाना, ठीक है। द ग्रैंड मदर इज़ द ओल्डेस्ट, ठीक है। अब नरेटर जो है वो यंगेस्ट है, यानी जो एडजॉय है, द नरेटर इज़ द यंगेस्ट, एंड नाना भी इतनी बूढ़ी नहीं है। द ग्रैंड मदर, सॉरी नाना तो बूढ़ी है, नाना द ग्रैंड मदर इज़ द ओल्डेस्ट, जो ग्रैंड मदर है वो जो जिसका नाम है नाना, वो ओल्ड हो चुकी है। एडजॉय हैज़ क्वेश्चंस एंड डाउट्स दैट शी फील्स लेक एन अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। तो वो सवालात पूछती रहती हैं। देर आर थिंग्स आई कैन थिंक इन माई हेड बट विच मे बी आई डोंट हैव द प्रॉपर लैंग्वेज टू स्पीक द आउट विद। वाह, अच्छा ये सेंटेंस आप लोगों ने ज़रूर कॉपी करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज लिखे गए हैं, ये नावल से उठाया है, ठीक है, कि सॉरी शॉर्ट स्टोरी से। तो ये क्या है, इसमें ये बताया गया है, जो बच्ची है एडजॉय, वो कहती है कि मेरे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब माइंड में चल तो रही है, लेकिन मैं उसको लैंग्वेज में कैसे पोर्ट्रे करूँ, यानी कैसे बताऊँ। तो ये चीज़ जो है बताई गई है। देयर इज़ अ कम्युनिकेशन एनजाइटी स्पीक द आउट कन्वेंशन दैट विद हर ग्रैंड मदर ड्यू टू अ डिफरेंट सेट ऑफ बिलीव्स। अब इसकी एक वजह ये भी है कम्युनिकेशन एनजाइटी की वजह से, क्योंकि इसकी जो ग्रैंड मदर है यानी जो नाना है वो ओल्ड बिलीव्स की मतलब उसके अंदर जो है ओल्ड बिलीव्स पाए जाते हैं। द ग्रैंड मदर होल्ड्स अ ट्रेडिशनल वर्ल्ड व्यू दैट सीज अ वुमन इन द लाइट ऑफ मदरहुड alone compared to Mommy and Edjoy, who wish to add more features to their cap. Nana's conventionally can be linked to her lack of education and orthodox upbringing। फिर उसमें ये बताया गया है, जैसे मैंने बताया ना, 2 जनरेशन की, एक तो यंग है, दूसरी जो है ओल्ड है। तो वो जो ओल्ड है वो अपने तर्ज पे सोचती है, वो कहती है कि भाई आपने स्पोर्ट में हिस्सा नहीं लेना है, आपके जो लेग्स हैं वो मोटे होने चाहिए, ये वो फला फला। लेकिन ख़ुद भी ये कहती है कि जो फीमेल है उसको फिट होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है शो की गई है। हावेवर एडजॉय इज़ बोर्न इन पोस्ट कॉलोनियल इरा, जो एडजॉय है वो पोस्ट कॉलोनियल इरा में पैदा हुई है, बॉर्न हुई है, विच इज़ वेंटरिंग टूवर्ड मॉडर्निटी एंड थस इट इज़ एविडेंट फॉर द टू वर्ल्ड्स टू क्लैश। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो मॉडर्निटी की तरफ, वो एक ऐसे दौर में पैदा हुई जहाँ वो जो इरा था वो मॉडर्न इरा था। But the clash results in a positive outcome, surprisingly, with the change of heart in Nana after realizing the real capabilities of a woman। लेकिन जो नाना है वो चेंज हो जाती है तब जब उसे पता चल जाता है कि भाई वुमेन की जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है, वो कुछ भी कर सकती है, उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। जैसे एडजॉय ने जो रेस थी वो जीती थी। रनिंग, दूसरा थीम है हमारे पास रनिंग। रनिंग सिम्बलाइजेज फ्रीडम एंड विद freedom comes the power of a choice, as the narrator poses certain choice that her mother and grandmother didn't have an access to। ठीक है, रनिंग ये किस चीज़ को सिम्बलाइज, अगर आपसे पूछा जाए कि रनिंग किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है तो आपने सिंपल बताना है फ्रीडम को। अब यहाँ पे जैसे हमारी जो करेक्टर है एडजॉय,
वो भी जब दौड़ती है तो इट मीन्स उसे एक किस्म का फ्रीडम भी मिल जाता है। फ्रीडम से मुराद ये है कि वो जो रेस होती है वो जीत जाती है, और इस तरह वो जो ट्रॉफी होती है वो पूरे गांव में फैलाती है, मतलब गांव में दिखाती है अपने हमसाए वगैरह को, नाइबर्स वगैरह को, ताकि उनको लगे कि यार फीमेल जो है कुछ भी कर सकती। एडजॉय नॉट ओनली रन्स टू बिल्ड एन आइडेंटिटी एज एन एथलीट बट आल्सो टू मूव अवे फ्रॉम द रिजिड स्ट्रक्चर्स ऑफ हर सोसाइटी। कहते हैं कि एडजॉय ने जब ये ट्रॉफी जीती तो इसका ये सिंपल मतलब ये नहीं था कि उसने जो एथलीट थी यानी जो गेम थी उसमें अपनी आइडेंटिटी बनाई, बल्कि उसने ये भी शो किया कि सोसाइटी के जो रिजिड स्ट्रक्चर्स है यानी जो रूल्स हैं उनसे भी छुटकारा हासिल करना। थस शी रन्स टूवर्ड्स एन ऑप्टिमिस्ट एंड ब्राइट फ्यूचर बाय रनिंग अवे फ्रॉम अ ट्रेडिशनल एंड स्टेरियोटाइपिकल पास्ट। तो वो ये शो करती है कि भाई ये जो स्टेरियोटाइपिकल पास्ट है यानी जो जिसमें फ़ीमेल जो है उसको इग्नोर किया जाता है, फ़ीमेल को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, तो ये चीज़ें जो है शो की गई हैं। फ्यूचर जो है वो कहते हैं कि फ़ीमेल का है, यानी फ़ीमेल ही सब कुछ कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।